Namaste, Jai Shri Ram. This is me Anushka Shukla, and in this video we are going to discuss the new chapter, which is line and angles. So it is going to be very easy and interesting topic. So let's get start this video before wasting time. But if you are new on this YouTube channel, then don't forget to like, share and subscribe. तो चलिए समझते हैं लाइन एंड एंगल्स हमारे होते क्या है. तो लास्ट लेक्चर में यू हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट इज लाइन एंड एंगल्स. तो लाइन जो होता है वो मिनिमम 2 पॉइंट से मिलकर के फॉर्म होता है. लेट मी ड्रॉ दिस. लाइन जो होता है वो मिनिमम 2 पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनसे मिलके फॉर्म होता है. इन सब के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. और जो एंगल होगा वो दो लाइंस के जॉइनिंग से फाइंड होता क्या होता है हमारा फॉर्म होता है. इस तरीके से एंगल फॉर्म होता है. तो अब इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज को समझेंगे. इन सब पे बेस्ड जितने भी एंगल्स हमारे होते हैं या फिर लाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अब हम लोग देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट होता है द पोर्शन ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स. ऐसा पोर्शन, जैसे ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, तो अगर मैं इसका कोई एक पोर्शन ले लूं जहां पे मुझे 2 एंड पॉइंट्स मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट है. और ऐसा अगर हम बोले ऐसा पोर्शन ऑफ लाइन जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, उसे हम रे बोलते हैं. रे मीन्स किरण होती है. तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, द पोर्शन ऑफ लाइन which has two end points are known as line segment and it is denoted by AB. AB के ऊपर आपको ऐसा बार लगा हुआ मिलेगा, AB बार. लेकिन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लाइन सेगमेंट AB. इस तरीके से हम इसका यूज अपने क्वेश्चंस में या फिर अपने किसी भी डेफिनेशन में इस तरीके से यूज नहीं करने वाले. लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं, लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं. रे क्या होता है, विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट. जिसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं रे. ठीक है, इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ए भी किया और ऊपर ये इस तरीके से एरो लगा दिया. लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, हम रे ए बी का यूज करेंगे. और लेंथ ऑफ द लाइन क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन, इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी. सिर्फ और सिर्फ जनरली जैसे ये हमारा ए बी था ना, तो इसे हमने किस तरीके से बताया कि अगर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो ए बी बार करेंगे अगर ये ए बी है तो. और अगर रे की बात हो रही है तो इस तरीके से एरो दिखा करके बात करेंगे. और अगर सिर्फ इसके लेंथ की बात की जा रही है तो हम ए बी का यूज करेंगे. जैसे अगर बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये इसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाइन हो गया. लेकिन हम लिखते टाइम पे ऐसा यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जनरली कैसे करेंगे, रे ए बी हो गया या फिर लाइन सेगमेंट ए बी हो गया या फिर लेंथ ऑफ द लाइन ए बी हो गया. इस तरीके से हम ये सब यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में. तो आप इन सबको भी नोट करिए. तो अब हम लोग देखने वाले हैं कोलिनियर पॉइंट्स को. कोलिनियर पॉइंट का मतलब इफ 2 और 3 या फिर मोर देन, इफ 2 और मोर पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन. अगर 2 या 2 से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं. जैसे इस पे कितने सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं. नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर का मतलब हमारा हो जाएगा कि जब वो एक पॉइंट पे लाई ना करे, डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन. अगर वो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं तो सेम लाइन, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि वो कोलिनियर नहीं है. अब हम लोग किस पे डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल्स हमारे होते क्या हैं. एंगल्स वो होते हैं जब व्हेन टू लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट. अगर हमारे जो दो लाइन होती हैं अगर वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे एंगल बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंड है इसका और एक एंड यहाँ पे है. तो अगर मैं इस वाले एंड से किसी एक लाइन को और ओरिजिनेट कराऊं तो ये क्या बनाएंगे, एक एंगल को फॉर्म ये यहाँ पे करेंगे. मान लेते हैं इस तरीके से है, तो अगर मैं इस वाले से दूसरे लाइन को ओरिजिनेट कराती हूँ तो यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म करेंगे. तो जब 2 लाइन ओरिजिनेट होती किसी एक पॉइंट से, देख रहे हैं ये दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट मतलब क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, फिर प्रोड्यूस हो रही हैं. जब ये एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस होती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं कि ये हमारे एंगल को फॉर्म करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, उन्हीं को हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे.
तो चलिए अब देखते हैं कि एक्यूट एंगल हमारा होता क्या है। तो एक्यूट एंगल एन एंगल विच मेजर या फिर विच इज, ऐसे लिखते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो कि क्या हो, 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। मतलब अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पे ये 90 को बताता है, ठीक है, ये 90 एंगल को बताता है। अगर हमारा जो एंगल होगा वो इतने पे आता है, मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 तक जा नहीं रहा है, 90 से छोटा है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या बताएगा, एक्यूट एंगल। मतलब अगर इसके अंदर हम इस तरीके से फॉर्म करें कोई एंगल, ये, तो ये एंगल हमारा एक्यूट होगा, ये भी हमारा एक्यूट होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से एन एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल, इट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एग्जैक्टली होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, इस तरीके से ये 90 डिग्री होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा पहला वाला, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है, एन एंगल विच मेजर, एन एंगल या फिर विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो कि हमारा 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हम बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब इसमें हमारा किस तरीके का बन सकता है, देखते हैं। ये है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, दैट मीन्स 90 इतना हमारा होता है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, 180 हमारा इतना होता है और 180 से छोटा, दैट मीन्स हम अगर इस तरीके से बनाए तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ओके, तो ये हमारा देख रहे हैं आप, 90 से बड़ा है, 90 था हमारा, इतने 90 से आगे आ गया, मींस 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये हमारा किसे बताएगा, ऑब्ट्यूज एंगल को बताएगा। और एग्जैक्टली 180 मतलब ए स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा स्ट्रेट एंगल को भी बताएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, which is greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 180 डिग्री करना है आपको। यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है, मतलब x का मतलब हुआ हमारा जो थीटा की वैल्यू या फिर एंगल की जो वैल्यू है, वो यहाँ पे हमारा 90 से तो बड़ा होगा, देखिए 90 से बड़ा, लेकिन 180 से छोटा होगा। यहाँ पे x की वैल्यू एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री होगी। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी बट इट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन करिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। देखिए ये दोनों नाम आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है वो सेम तरीके से क्या होती है, बताई जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल, if the sum of two angle is 90 degree, then angle is called as complementary angle. Supplementary, if the sum of two angle is 180 degree, then such type of angles are known as supplementary angle. मतलब अगर दो एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये है हमारे पास कितना 50 डिग्री और ये है हमारे पास कितना 40 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हैं। और मैं आपसे बोलूं ये है ए बी सी, ये है ओरिजिन ओ, तो यहाँ अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ए ओ सी, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों के सम को चेकआउट करेंगे। अगर इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आता है, सॉरी 90 डिग्री आता है, तो हम बोलेंगे कि दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सम चेक करने के बाद 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री जब हम करेंगे तो 90 एग्जैक्टली आ रहा है, तो हम बोलेंगे यस दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर बात की जाए किसकी,
सप्लीमेंट्री की, तो मैं इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, देखिए, ठीक है। और ये एंगल मैं बना देती हूँ 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इनका सम फाइंड आउट करेंगे, आपको मिलेगा 130 + 50 विच इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो आप इनको भी नोट डाउन। हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हमारे क्या होते हैं, देखिए, the angle which have one common arm, the angle which have one common arm। अगर हमारे पास कोई ऐसे एंगल्स गिवन है जिसमें क्या है, हमारे पास एक कॉमन आर्म हमारे पास है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। अभी इतना खत्म नहीं हुआ। एंड डिफरेंट आर्म्स, different arms lies on different side of common arm, different side of common arm। अब इसका मतलब क्या हुआ, द एंगल विच हैव वन कॉमन आर्म एंड डिफरेंट आर्म्स लाइज ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब अगर हमारे पास ये कोई एक, ये इस तरीके से भी यही बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे गिवन है हमारे पास दो एंगल, एक है AOC, AOB है, और दूसरा BOC है। ये दो एंगल्स हैं हमारे पास। तो अगर अब इसमें मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो आप चेकआउट करेंगे कौन सा, अगर मैं इसको A नहीं मानते, इसको अगर मैं Z मानूं, इसको X, क्या एंगल Z और एंगल X ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो आप चेकआउट करेंगे क्या इसमें कोई कॉमन आर्म है। तो यस, इट हैज अ कॉमन आर्म विच इज OB। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो एंगल AOB होगा हमारा, और ये वाला होगा एंगल BOC, BOC होगा, या फिर इसको मैं COB लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें, COB, ठीक है। तो OB दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स इसमें एक कॉमन आर्म है। लेकिन कब ये बोलेंगे हम ये दोनों एडजेसेंट है, तब जब इनके जो डिफरेंट है, देखिए ये तो कॉमन हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है। जब कॉमन आर्म के दोनों साइड में, मतलब डिफरेंट साइड में डिफरेंट आर्म लाई करे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है। अभी अगर इसकी बात की जाए AOC की, एंगल AOC और एंगल BOC, इस पूरे एंगल की बात की जाए और इस छोटे वाले की, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो OC वाली आर्म है, ये वाली आर्म कैसी हमारी, कॉमन है, क्योंकि OC है, देखिए AOC में भी आ रहा है और BOC में भी आ रहा है, दैट मीन्स ये इन दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या हम इन दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे, इन दोनों को एडजेसेंट हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो कॉमन आर्म है वो एक साइड में है, और जो इसके डिफरेंट आर्म है, जैसे इसमें OB है और इसमें AO है, तो ये दोनों डिफरेंट आर्म जो है वो एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, कॉमन आर्म के एक ही साइड में, इसी साइड में दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं। जबकि होता क्या है कि कॉमन आर्म के डिफरेंट जो आर्म होते हैं, ये कॉमन हो गया तो डिफरेंट आर्म भी होंगे, वो डिफरेंट साइड में लाई करने चाहिए, मतलब एक इधर कर रहा है तो दूसरा इधर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये कॉमन है तो इसके दोनों साइड में डिफरेंट आर्म लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही साइड में कर रहे हैं, तो ये हमारा एडजेसेंट नहीं होगा। एडजेसेंट कब होगा, जैसे ये कॉमन आर्म है हमारी, तो एक इधर लाई करे और दूसरा इधर लाई करे, डिफरेंट जो है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे एडजेसेंट है। तो अब देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, तो पहले आप इनको नोट। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब हमारी दो लाइन, व्हेन टू लाइन intersect each other and then we get two pair of vertically opposite angle। मतलब एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन हमारे पास ये रही, अगर माने इसे AB और इसे माने CD, ये वो पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। कौन कौन से, पहला पेयर होगा हमारे पास ये, ठीक है, पहला पेयर ये, मतलब एंगल COB इक्वल होगा एंगल AOD के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। पहला हो गया ये, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा ये वाला,
मतलब आपको ध्यान देना है कि अपोजिट डायरेक्शंस में जो होंगे वही होंगे, क्योंकि ये तो हमारा एडजेसेंट हो गया या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपोजिट होंगे वही हमारे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो दो मिल रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है, इफ ए रे स्टैंड ऑन अ लाइन। चलिए सीधा हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक लाइन है। तो इफ ए रे, कोई एक रे है जो किस पे आती है, हमारे लाइन पे आकर के गिरती है, जो लाइन पे आती है, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया जिसमें एक कॉमन आर्म हो और डिफरेंट आर्म जो है वो एडजेसेंट मतलब जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइड में हो। तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं, एक ये दूसरा ये। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसे ओ लूं, ए बी सी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें कि कैसे ये 180 डिग्री आया। कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ रखा है, स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, इतने की वैल्यू पूरी 180 डिग्री होती है। आप इसको ब्रेक कर देते हैं, नॉट दिस टाइप, इस तरीके से अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तब भी ये 180 डिग्री ही होगा। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, उस 100 रुपए को आपने 50 रुपए में और 50 रुपए में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट्स में आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या वो अमाउंट जो है आपका वो कम हो जाएगा? वो अमाउंट तो कम होगा नहीं, वो अमाउंट उतना का उतना ही रहेगा। वही चीज यहाँ पे भी करी जा रही है। आपने उसको ब्रेक किया दो पार्ट्स में, लेकिन क्या ये 180 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा या फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। वो अमाउंट उतना का उतना रहेगा, 180 डिग्री का 180 डिग्री रहेगा। बस इनका सम जो है, अगर एक्स और वाई ले, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे होता है, कुछ और नहीं है। सिर्फ अगर आपने उसको ब्रेक किया तो उनका सम 180 डिग्री होगा, नहीं किया तो वो स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करेगा और उसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो देखिए हमारे पास जो थ्योरम 6.1 गिवन है वो क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ रखा है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे देखते हैं, एक लाइन है हमारी ये और दूसरी लाइन है हमारे पास ये। हमने लिया कि ये लाइन कौन सी है हमारी, ए बी, और ये लाइन है सी डी, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक तो ये वाला हुआ और दूसरा ये वाला फॉर्म हुआ। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रूफिंग कैसे करेंगे देखते हैं। प्रूफ लिया हमने, प्रूफ में कौन कौन सा किससे स्टार्टिंग की हमने दो लाइन लिया। लेट वी हैव टू लाइंस AB and CD which intersect each other at point O, जो एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करती हैं, O पे। देन फोर एंगल्स आर फॉर्म। देखिए आप इसको जितना अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए सब समझना और लिखना इजी हो जाएगा। आप इसको समझने के बाद अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए तो आपको एग्जाम में लिखने पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। देन फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड, चार एंगल जो हैं वो फॉर्म होंगे। कौन कौन से, पहला AOC, AOC चार एंगल, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। ऐसा लिखते हैं कि देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। वर्टिकली अपोजिट एक ये वाला पेयर और दूसरा ये वाला पेयर। तो कौन कौन से होंगे, एंगल AOC, AOC किसका है, BOD का, एंड एंगल BOD। और दूसरा कौन सा है, AOD, एंगल AOD, और COB, एंगल COB। ये दो पेयर हमारे पास एंगल्स के मिले वर्टिकली अपोजिट एंगल के। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसकी प्रूफिंग को स्टार्ट। अब बाय एक्सियम्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के एक्सियम से हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए अगर मैं किसे लेके चलूं, मैं इस वाली लाइन को लेके चलती हूँ। ठीक है, ये लाइन है और ए और ए इस पे फॉल हुआ है, तो ये एक लीनियर, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये लाइन है और इस पे एक रे फॉल किया, तो इनका जो सम होगा, जो ये एंगल बना रहा है, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है,
और मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली लाइन लेके चलती हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन, और इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा बाय एक्सियम ऑफ लीनियर पेयर। तो चलिए देखते हैं कौन सी लाइन। देखिए लाइन में ए बी लेके चल रही हूँ एंड सी ओ रे फॉल ऑन इट। सी ओ इस पे फॉल करता है तो दो एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलराइट, अब इसके बाद हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला रे लेते हैं, ये वाली लाइन लेंगे। कौन सी लाइन, सी डी। अब कौन सी लाइन, सी डी लेते हैं एंड इस पे कौन सी रे, देखिए सी डी है तो इस पे बी ओ फॉल कर रही है, ठीक है, हमें कॉमन ही लेना है, तो बी ओ फॉल कर रही है, तो बी ओ रे फॉल ऑन इट। अब क्या होगा, इस पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम भी इक्वल आएगा 180 डिग्री के, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा 180 डिग्री के। दैट मीन्स एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर मैं इसे इक्वेशन ए लेट करूं, इसे इक्वेशन बी लेट करूं, तो इनकी देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है इनकी वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आई क्योंकि ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो कंपेयर करते हैं हम इनको फ्रॉम ए एंड बी। इनकी जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल होगा किसके, इस वाले के, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। देखिए अगर आपकी हाइट आपके ब्रदर की हाइट के इक्वल है, ठीक है, और आपके ब्रदर की हाइट आप उसके किसी फ्रेंड की हाइट के इक्वल है, तो आपकी भी तो उसके इक्वल है क्योंकि आपकी आपके ब्रदर के इक्वल है और आपके ब्रदर की आपके फ्रेंड के इक्वल है, तो आपकी हाइट भी उसके फ्रेंड के इक्वल आएगी। तो वही चीज यहाँ पे हमने किया, जब ये इसके इक्वल था और ये भी इसके इक्वल था तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सी ओ बी कैंसिल होते हैं और हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास बचता है एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। अब बचता है हमारा ये दूसरा वाला, तो इसको आप अपने से प्रूफ करिएगा। वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, लेकिन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा किस तरीके से इसको करना है। तो नोट डाउन करिए इसे। तो हमारे सामने जो गिवन है एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। जो एग्जांपल्स हैं उनको आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ एंड एंगल ए ओ सी। देखिए हम हमें जो गिवन है लिखते हुए चलेंगे। एंगल ए ओ सी का सम और बी ओ ई का कितना है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, राइट। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई ये फाइंड आउट करना है और सी ओ ई रिफ्लेक्सिव एंगल सी ओ ई को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितनी है पहले ये देखते हैं। ये है हमारी 40 डिग्री, ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 40। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। इस वजह से क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने अभी पढ़ रखा है। और अब ए ओ सी की वैल्यू को हम अगर ऊपर वाले में रखें तो 40 डिग्री प्लस, देखिए ए पे हम लोग रखते हैं, इसको हम ए मानते हैं, ठीक है। ए पे हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया इसकी वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बी ओ ई कहाँ गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए ये सी ओ ई की वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं ए बी को लूँ, ठीक है, ए बी लाइन ए बी को लेती हूँ, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 होगा। लीनियर पेयर है, ठीक है, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होगा, आपने पढ़ रखा है। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस डी ओ बी की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40 विच इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो 140 आ गई। और ये दोनों आपस में कैसे है, रिफ्लेक्सिव सॉरी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी के। देखिए एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इनका सम क्या हो जाएगा, ये है हमारा एंगल सी ओ बी। सी ओ बी को हम इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सी ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ ई प्लस ई ओ बी लिख सकते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है।
इसकी वैल्यू 140 डिग्री, तो 140 इज इक्वल टू एंगल COE प्लस EOB की वैल्यू कितनी है 30 है, इधर आया तो एंगल COE इज इक्वल टू 110, 30 इधर गया माइनस हुआ, 140 माइनस 30 किया तो 110, लेकिन हमें कैसा चाहिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन। जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O एंड एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड C की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं इस वाले लाइन की बात करूं, लाइन XY की, तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है उनका सम 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल जो ये POY है, POY कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और हमें पता है कि ये कितना, देखिए ये 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, ऐसा साइन जहाँ पे भी आपको देखिए 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है इस पे, दैट मीन्स ऑल्सो इट विल फॉर्म 90 डिग्री विद XY। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री जो है, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। हम क्या लेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे इनकी सम को अगर हम रखें तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया कितना 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5 विच इज इक्वल टू 5 हो गया, और इधर जाएगा 4, 5 8 जा 40, कितनी वैल्यू आ गई 18। अब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2 क्रॉस 18 विच इज इक्वल टू 18 2 जा 36, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 18 54। ठीक है, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू हमें देखने को मिल गई। अब क्या देखेंगे, अब हमें C की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू इतने के सम के इक्वल आएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इनके सम के इक्वल आएगी। दैट मीन्स 90, या फिर लिखते हैं कि एंगल MOP प्लस एंगल, या फिर A, MOP की जगह पे हम A लिख सकते हैं ना, तो एंगल A प्लस POY इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये C, एंगल C के इक्वल। तो एंगल A की वैल्यू कितनी मिली हमें 36 डिग्री और इसकी 90, ये एंगल C, ये कितना हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना देखने को मिलेगा 6 और 126 डिग्री हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये आपस में कैसे इक्वल है, दैट मीन्स एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। कौन सा एंगल, PQS इक्वल होगा एंगल PRT के, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग लीनियर पेयर का ही यूज करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को x मानूं तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी x, हम सीधा इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे, और इस एंगल को मैं A मानती हूँ और इसको B मानती हूँ। तो अगर मैं इस वाले लीनियर पेयर को देखूँ तो एंगल A प्लस एंगल x इज इक्वल टू, या फिर इसकी वैल्यू x लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद इनकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इस वाले अगर किसको लूँ, अगर मैं पॉइंट R वाले पे लूँ, ये पॉइंट Q पे था, ये पॉइंट R वाले पे है। ठीक है, अगर मैं इस पे लूँ तो एंगल x या फिर एंगल B प्लस एंगल x, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री आएगी। अब इनका जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है आपस में, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा, तो एंगल A प्लस एंगल प्लस x, बार बार एंगल लिख रही हूँ, प्लस x इज इक्वल टू एंगल B प्लस x। अब x x से कैंसिल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल A क्या है हमारा PQS, ठीक है, और एंगल B क्या है हमारा PRT, हेंस प्रूफ। नोट डाउन करिए। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का गिवन है, इसमें क्या बोला है कि इफ x प्लस वाई इक्वल है किसके, w प्लस जेड के, देन हमें प्रूफ करना कि जो AB है वो लाइन है। अब AB लाइन कब होगा, जब ये लीनियर पेयर को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, AB हमारा लाइन हो जाएगा। AB लाइन होगा, लिख लेते हैं कब होगा, जब ये लीनियर पेयर को फॉलो करे। दैट मीन्स कब फॉलो करे, जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री, x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, या फिर w प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री हो जाए। इन दोनों में से अगर हम कोई सा भी एक प्रूफ करेंगे तो ये AB जो है हमारा वो लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इस पूरे को देखें तो ये पूरे मिला करके आपस में 360 डिग्री को फॉर्म करेंगे, राइट। मतलब y प्लस एक्स प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा।
ठीक है, 360 डिग्री को ये फॉर्म करेंगे। ओ क्या लिख दिया मैंने, 360 डिग्री को फॉर्म करेंगे। लेकिन और यहाँ से हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, मतलब x प्लस वाई को हम w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब ये हो गया w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 बाई 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये प्रूफ हो गया कि w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहीं पे अगर आप चाहते तो y प्लस एक्स की इसकी जगह पे आप y प्लस एक्स करते तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता, तो प्रूफ हो जाता। जब ये हो गया तो ए बी कैसा हो गया, हमारा लाइन हो गया। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है पी ओ क्यू इज अ लाइन, हियर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एस लाइन बिटवीन, ओ एस किसके बीच में लाइन कर रहा है, पी ओ एंड आर, ओ आर के बीच में लाइन कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये अगर हम आर ओ रे को लेके चले, अगर हम रे आर ओ ले तो लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है। अगर ये एक लाइन है तो एंगल पी ओ आर इक्वल होगा, सॉरी या फिर इक्वल करके चलते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, 90 डिग्री को फॉर्म कर रहे हैं ये, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। इक्वल होगा किसके, एंगल आर ओ क्यू के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तब पी ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर को हम लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस एस ओ आर, क्या पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, या फिर आर ओ एस लिख के चलते हैं, आर ओ एस। यहां से देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लूं, इतना लूं और इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें यही चीज मिलेगा। मतलब अगर इतना है, इसमें से मैंने इतना जो है वो सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिला, यही चीज तो मिला, हमें निकाल दिया इतना मैंने यहाँ से। तो वही चीज करेंगे, आर ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस। अब आर ओ एस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, उधर माइनस में था इधर आया प्लस, प्लस एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये 2 आर ओ एस हो जाएगा, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। 2 इधर नीचे आया तो एंगल आर ओ एस इक्वल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई और ये हमें प्रूफ करना था, तो आप इसको नोट डाउन करिए। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट इफ वी हैव टू लाइन, if we have two line which are parallel to third one, जो किसी तीसरे के पैरेलल हैं, then will they parallel to each other। बात समझ में आई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन गिवन है और वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो क्या वो आपस में पैरेलल होंगी। तो इसे हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे ये भी देखते हैं। मानते हैं पहले कि हमारे पास एक लाइन ये गिवन है, ठीक है, और दो लाइन, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये 3 लाइंस हैं हमारे पास। तो ये दोनों जो है वो क्या है, इसके पैरेलल। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये है L, ये M, ये N। तो L पैरेलल है किसके, M के, ये हम मान के चल रहे हैं। देखिए दो पैरेलल है किसी तीसरे के, L पैरेलल है M के और N पैरेलल है अगेन L के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि M जो है वो पैरेलल होगा किसके, N के। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ, वी ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन। हम एक ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो करते हैं इस पे ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 1 लेट करूं, ये है एंगल 1, ये 2 और ये 3। वेरी सिंपल इसकी प्रूफिंग है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगी और आप इसे कर भी सकते हैं। तो यहाँ से L जो है वो पैरेलल है M के। अगर हम LM की बात कर रहे हैं, अगर हम L और M की बात करें, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 3 के होगा कब, जब हम L और N की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल तो यही दोनों है, पैरेलल में ही ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। कैसे, अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल, वही चीज होगी। अब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। तो अगर हम इनकी राइट हैंड साइड को देखें तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, फ्रॉम, अगर हम इसे इक्वेशन ए लेट करें और इसे इक्वेशन बी लेट करें, तो फ्रॉम ए एंड बी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये जब एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, तो हम क्या बोलेंगे, तब हम ये बोलेंगे कि एम जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सॉरी पैरेलल हो जाएगा किसके, एन के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो रही है दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी, तभी तो वो इक्वल हो रही है। तो इस तरीके से इसकी प्रूफिंग हो गई कि एल जो है वो पैरेलल है एम के, हेंस प्रूव्ड, यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें गिवन है इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और गिवन है क्या कि y रेशियो 7 इज इक्वल्स टू 3 रेशियो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 7। z क्या है, यहाँ का एंगल है, y यहाँ का और x यहाँ का। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि जो x प्लस वाई है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन जो है हमारी उसके इस साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो इस वजह से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना लिख दिया हमने। अब अभी हमने जो पहले थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नहीं कह सकते, वो जो जिसकी प्रूफिंग अभी हमने करी थी पहले, वो क्या था कि ये जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये z है तो ये भी z होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में ये दोनों पैरेलल है, इसलिए अगर ये z है तो ये भी z होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y प्लस z जो होगा वो भी इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब हमें क्या पता है कि y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7 है। तो अगर मैं y की वैल्यू को 3m लूँ, z की वैल्यू को 7m लूँ, तो क्या इनका रेशियो 3/7 नहीं आएगा? आएगा, बस हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ वेरिएबल्स का। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तभी तो y और z की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 प्लस 7 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री, m इज इक्वल टू 180/10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें चाहिए, y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 क्रॉस 18 डिग्री होगा, 18 3 जा 54, और z इज इक्वल टू 7 क्रॉस 18 126। ठीक है, तो z की वैल्यू 126 आ गई और y की वैल्यू भी 126 आ गई। अभी आप चाहें तो z की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट, x की वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीधा z को लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इसकी पैरेलल है, ये इसकी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो ये कैसे बनेंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 126 डिग्री। अब एंगल z इज इक्वल टू होगा एंगल x के। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 126, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है 126। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो इसको साइड में रखिए आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 54 किया हमने सब्ट्रैक्ट, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ से भी वैल्यू आ गई। तो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करिए और इसको नोट डाउन करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। AB लाइन दिख रही है और CD पैरेलल दिख रही है, और एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। GED जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये 126 डिग्री हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल AGE। AGE कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल GEF दैट मीन्स ये वाला एंगल, और उसके ही साथ में एंगल FGE, इसे भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें जो गिवन है वो क्या, AB पैरेलल है CD के, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये GE है ये एज ए ट्रांसवर्सल लाइन बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे GE इज
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? एंगल GED इक्वल होगा एंगल AGE के। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 126 है, ये गिवन ही है। तो एंगल AGE भी कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो एक की तो वैल्यू हमें पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। अब अगेन हमें किसे फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल GEF को। तो एंगल GEF, ठीक है, GEF अगर आप इस पूरे एंगल को देखेंगे तो ये दो एंगल से मिलकर के फॉर्म हो रहा है, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम को हम GED बोलेंगे। तो ये वाला एंगल क्या बताता है हमारा? GEF प्लस, और ये वाला एंगल हमारा कौन सा बताता है? FED। तो एंगल FED ये किसके इक्वल हो जाएगा? पूरे एंगल GED के। अब हमें एंगल GED की वैल्यू पता है। एंगल GED की वैल्यू कितनी है? एंगल GED की वैल्यू है 126 डिग्री। और हमें FED की भी वैल्यू पता है। हमें क्यों पता है? क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? CD पे। तो जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री पे फॉर्म करेगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। अब एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमें यहाँ पे 36 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एंगल GEF की भी वैल्यू देखने को मिल गई। अब कौन सा चाहिए? लास्ट चाहिए हमें FGE की वैल्यू। तो हमें पता है, क्या पता है कि ट्रांसवर्स लाइन के जो दोनों साइड के एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल FGE प्लस एंगल GED, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ये वाला एंगल, दूसरी साइड में ये वाला एंगल, तो ये क्या होंगे? इनका जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? 126 हमें पता है। तो यहाँ पे 126 डिग्री को हमने यहाँ पे कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट। एंगल FGE इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा 54 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? एंगल FGE की। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो क्या है? इफ PQ पैरेलल टू ST, अगर जो PQ है हमारा ये वाला, ये पैरेलल है किसके? ST के, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री and angle RST is equals to 130 degree, then we have to find the value of angle QRS. What is the value of this angle? We have to find out it. और हिंट करके उसमें गिवन था, हिंट करके क्या गिवन था कि हमें पॉइंट R से एक ऐसी पैरेलल लाइन को ड्रॉ करनी है जो ST के पैरेलल हो। दैट मीन्स ST और PQ दोनों के पैरेलल ही होगी वो। तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक ऐसी पैरेलल लाइन को। हम इस तरीके से हमने एक पैरेलल लाइन को क्या किया? ड्रॉ किया, विच इज पैरेलल टू द बोथ लाइन PQ एंड ST, जो कि हिंट में गिवन था वही हमने किया। अब क्या करना है देखते हैं सीधा। इस एंगल को अगर मैं x मानूं, इस एंगल को अगर मैं y मानूं, ठीक है। तो एंगल PQR प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको बता रखा है ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड के जो एक ही साइड के जो दो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PQR, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस PQR की वैल्यू कितनी है? 110, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो 70 डिग्री हो गई, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हम क्या करेंगे देखिए, इस वाले साइड के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री करेंगे। दैट मीन्स एंगल RST प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस RST एंगल, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है RST की? 130, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 50 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू? y की। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई, x और y की। अब हमें क्या पता है कि ये एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है, लीनियर पेयर को जब फॉर्म करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये तो है x और ये एंगल है y, मतलब ये इतना हमारा x को दिखा रहा है, ये इतना हमारा y को दिखा रहा है, तो हम इतने को z मान लेते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल रेलेटिव की वैल्यू सीधा हम x y z मान लेते हैं, x प्लस y प्लस ये जो z है, या फिर इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 70 प्लस y की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब 7 5 कितना होता है 12 होता है, तो 120 हो गया 120 डिग्री। और यहाँ पे जब करेंगे तो हमें 60 डिग्री देखने को मिलेगा एंगल QRS की वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 60, और ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है 4 नंबर का कि इफ AB that line is AB and this one is CD। तो AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड एंगल APQ, वेयर इज P, इधर होगा P और यहाँ होगा Q। एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127, ये है R। ठीक है, ये पॉइंट है R। तो PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री एंड APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो द सिंपल थिंग इज दैट अगर हम PQ को एज अ ट्रांसवर्स लाइन ट्रीट करें तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल APQ इक्वल होगा एंगल x के, या फिर x के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल। अगर आपको एंगल्स की जानकारी है, एंगल्स के बारे में अगर आप जानते हैं अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेट कब होता है, वर्टिकली अपोजिट कब होता है, या फिर करेस्पॉन्डिंग कब होता है। तो ये x के इक्वल हो गया, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 50 यहाँ पे गिवन है। अब इसकी वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू, y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम PR को एज ए ट्रांसवर्स लाइन ट्रीट करेंगे। ठीक है, PR को करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगेन क्यों, अल्टरनेट एंगल है, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री होगा। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यहाँ से मिलेगा हमें 7 और फिर अगेन 7। ठीक है, 77 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमें देखने को मिल गई और x की वैल्यू भी हमें देखने को मिल गई। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, जो 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 77। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, ये लीनियर पेयर करके। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों का सम 180 होगा उस तरीके से, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता। तो इस तरीके से हमने सिंपल वे में वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में, क्योंकि अब तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।